हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल सब मेथ पर आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, इस सीरीज़ के अंदर हमने आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी यानी रेलवेज़ के प्रीवियस ईयर्स जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन्हीं सभी क्वेश्चंस को सोल्व कर रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियो के अंदर हमने 1 से लेकर 40 तक के क्वेश्चंस को सोल्व किया था और आज हम कर रहे हैं 40 से आगे के क्वेश्चंस को। ठीक है, अगर आप अपने वीडियो पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है, और आज हम स्टार्ट करते हैं अपना सेशन 41। पहला जो अपना क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर देखिए। पहला क्वेश्चन है, इसके अंदर एक पिंड 10 मीटर की ऊंचाई से गिरकर, कोई पिंड है जो 10 मीटर की ऊंचाई से गिरकर कठोर तल से उछलता है और संघात यानी प्रभाव में उसकी ऊंचाई 20% कम हो जाती है। कोई भी ऊंचाई अपने आप में 100% होती है तो 20% कम हो गई, इसका मतलब कितने परसेंट रह गए उसमें? 80% रह गई। अब यह कितनी ऊंचाई तक उछलेगा? देखो, वो कितनी मीटर की ऊंचाई तक उछलता था? 10 मीटर की ऊंचाई तक उछलता था। ठीक है, 20 मीटर वो कम हो गई, यानी अब कितनी परसेंट उछल रहा है? वो 80% उछल रहा है। कितना परसेंट? 80%, यानी इसका 80% निकाल लेंगे। ठीक है, इसका 80% निकाल लेंगे। यहाँ से परसेंट उठाते हैं और नीचे क्या लगाते हैं हम? 100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो आपकी कट जाएगी। 8 एकम 8 मीटर, यानी अब वो कितना मीटर उछलेगा? 8 मीटर। ठीक है, क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। वर्तमान जन्म दर प्रति हजार यानी 1000 के ऊपर 32 है। ठीक है, जन्म दर प्रति हजार 32 है और मृत्यु दर प्रति हजार 11 है। ठीक है, जन्म दर तो है, ठीक है, जन्म दर इसको लिख सकते हैं 1000 पर कितनी है? 32 है, और इसकी मृत्यु दर है वो 1000 पर। ठीक है, 1000 पर कितनी है? 11 है। ठीक है, जन्म दर इतनी है, मृत्यु दर इतनी है। प्रति वर्ष का है ये, और हमें पूछ रहा है जनसंख्या बढ़ोतरी के संदर्भ में निवल वृद्धि दर प्रतिशत ज्ञात करनी है। तो आप यह बताओ यहाँ से यहाँ तक कितनी वृद्धि हो रही है? ठीक है, यानी मृत्यु दर 11 है और जन्म दर कितनी है? 32 है। तो इसको अगर हम घटाएंगे तो कितना बच जाएगा? 21। कितना हो जाएगा? 21। ये 21 किस पर है? 1000 पर। ठीक है, यानी इसकी वृद्धि जो भी है ना, वृद्धि दर होगी 1000 पर। 1000 पर कितनी होगी? 21 होगी। क्लियर हुआ? ये सब, ये 32 है आपका 1000 पर है, ये 11 भी आपका 1000 पर है। ठीक है, वृद्धि पूछ रहा है भाई कितनी वृद्धि हो रही है उसकी जन्म दर की या मृत्यु दर की। तो यहाँ इसको इसमें से माइनस करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा? 21 हो जाएगा। ये 21 किस पर है? 1000 के ऊपर, इन दोनों के 1000 के ऊपर। ठीक है, तो इसका हम 1 पर निकाल लेंगे। 1 पर निकालेंगे तो 21 बटा कितना हो जाएगा? ठीक है, वृद्धि पूछ रहा है तो किससे इंटू करेंगे इसको? 100 से। तो इसको इससे काटते हैं तो देखिए 10 बच गया, तो 1 जीरो है तो 1 के बाद हम पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, यानी 2.1% इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपके बी में है। क्लियर हुआ क्वेश्चन? ठीक है, क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन और थोड़ा कैलकुलेशन में थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, किसी जनसंख्या में प्रतिवर्ष 4% बढ़ती है। प्रतिवर्ष कितने परसेंट बढ़ती है? वो 4% बढ़ती है। ठीक है, और परंतु प्रवर्जन के कारण, यानी प्रवर्जन इधर उधर होने के कारण 1/2% भी घटती है प्रतिवर्ष, यानी 4% बढ़ती है और 1/2 घट जाती है। तो यानी टोटल कितना परसेंट बढ़ी या घटी है? ठीक है, 4% बढ़ती है, 1/2 घट जाती है। 1/2 क्या होती है? घट जाती है, यानी पूरा परिवर्तन कितना हो रहा है? ठीक है, तो 4 में से ये इसको घटाएंगे तो अपने पास हो जाएगा कितना? 3.5%। जब इसको हम माइनस करेंगे तो अपने पास हो जाएगा 3.5%, यानी 3.5% क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। ठीक है, 3.5, क्योंकि प्लस का आ रहा है तो इसका मतलब यानी पूरे 1 साल के अंदर 3.5% की क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। ठीक है, 4% की वृद्धि हो रही है और आधा % प्रवर्जन के कारण कमी हो रही है। यानी टोटल उस वर्ष के अंदर क्या प्रभाव पड़ा? टोटल उस वर्ष में 3.5% की क्या हुई है? वृद्धि हुई है। ठीक है, अब इस 3.5% को हम कैसे लिख सकते हैं? 3 दूनी 6 और 1 7, यानी 7 बटा कितना? 2। परसेंट हटाएंगे, नीचे क्या लगा देंगे हम? 100 लगा देंगे। ठीक है, यानी ये हो जाएगा 7/200। जो नीचे होता है ना, नीचे वो पहले वाला होता है और जो ऊपर होता है वो वृद्धि या कमी को दर्शाता है। ठीक है, तो यानी पहले अगर उसकी 200 थी, ठीक है, कितनी थी? 200। अब ये 7 बढ़ा है या घटा है? ये बताइए, ये क्या चीज़ है आपकी? वृद्धि है। ये क्या है? वृद्धि है, यानी 7 बढ़ा है। 200 थी, 7 बढ़ गया, यानी इसका मतलब कितना हो गया? 207। ये कितने साल तक हो रहा है? 3 वर्षों तक वो पूछ रहा है। ठीक है, तो 200 था,
207 हो गया, तीसरे वर्ष 200 था और 207 हो गया। ये समझ में आ रहा है, ठीक है। अगर कमी होती तो 200 में से 7 घटाते ये आ जाता, ठीक है। ये आपका पहले का दर्शाता है, ये आपके बाद का दर्शाता है, ठीक है। तो इसके अंदर चेक करते हैं, इसको तो इससे इंटू करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा होगा, इसका मैं आपको एक बिल्कुल शानदार शॉर्ट ट्रिक्स और बताऊंगा जिससे आप ऑप्शन से सीधा कर पाओगे। इसको इससे इंटू करेंगे तो 2 4 8 हो जाएगा, ठीक है। 2 4 8, 0 0 और ये 0, ठीक है। कितनी जीरो लगेगी इसमें? 6 जीरो लग जाएगी, ये 6 जीरो हो गई। तीनों को इंटू करेंगे 207 को, तो अपना आंसर हो जाएगा 886973। अब इसको इंटू कर, तीनों को इंटू करके ये लिख देंगे, ठीक है। यानी पहले अपने पास ये थी, बाद में ये थी। कितने वृद्धि हुई बताओ, कितने वृद्धि हुई? यानी इसमें से इसको घटा देंगे, जब इसको इसमें से घटाएंगे तो अपने पास हो जाएगा ये, इस यहीं कर देते हैं इसको, ठीक है। जब इसमें से इसको घटाएंगे तो अपने पास हो जाएगा 886973, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ठीक है। और वृद्धि पूछ रहा है, यानी किस पर वृद्धि हो रही है? इस पर वृद्धि हो रही है, तो ये नीचे आ जाएगा अपने पास, 6 जीरो लग जाएगी। और परसेंट है तो 100% कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगी। अब इसका भाग इसमें कैसे दोगे? पहले हम 8 का भाग दे देते हैं, उसके बाद में हम 4 के बाद पॉइंट लगा देंगे। तो 8 से डिवाइड करते हैं, 8 एकम 8 हो गया, और फिर 8 फिर वापस जाएगा, 8 एकम 8, एक बार फिर वापस जाएगा, अब नहीं जाएगा इसके अंदर, तो इसकी 0 लग जाएगी, ठीक है। फिर और जाएगा, यानी 8 8 64, 8 8 64, ऐसे देते रहेंगे तो अपना आंसर हमें खुद को पता लग जाएगा कितना है। यानी जो भी आंसर होगा उसमें आगे और देंगे भाग, ठीक है। जब आगे और दोगे भाग तो यहाँ पॉइंट लगेगी इसके अंदर, ठीक है। अब ये 110.8 है, ठीक है। और अपने आप में कितनी होती है कोई भी संख्या? 100% होती है। यानी कितनी वृद्धि हो रही है इसके अंदर? तो अपने पास वृद्धि हो रही है 10.8% की, जो कि ऑप्शन नंबर आपका किस में है? ऑप्शन नंबर है आपका डी में है, ठीक है। अब देखो इसको हम कैसे करेंगे, और दूसरे तरीके से मैं बताऊँ इसको। दूसरे तरीके से अगर हम करते हैं तो देखिए अपने पास परसेंट कितना है? परसेंट है अपना 3.5%। कितना परसेंट है? 3.5%, ठीक है। इस 3.5% को आप 3 से इंटू कीजिए, क्योंकि 3 वर्ष है तो 3 से इंटू करते हैं इसको। अगर 3 से इंटू करते हैं तो अपने पास होता है 10.5 होता है, ठीक है। जो भी इसको अगर हम 3 से इंटू करेंगे तो जो भी अपना आंसर होगा वो इससे हमेशा बड़ा होल लेना है आपको, ठीक है। जो भी होगा इसका आंसर, भाई 3 वर्ष है तो 3 वर्ष से इंटू करके, और जो भी इससे बड़ा होगा आंसर, ठीक है। 10.5 नहीं होगा, क्योंकि आंसर जो भी होगा इससे बड़ा होगा। 3 साल का निकल तो इससे बड़ा 10.8 होगा। एक दूसरा तरीका और है, जब हम 3 साल का निकालते हैं ना, तो 3 साल का एक फॉर्मूला होता है ऐसे, 3a इंटू 3a² इंटू a क्यूब, 3a इंटू 3a क्यूब, ठीक है। इससे भी हमें पता लग जाएगा, ठीक है। अब इससे भी देखो कैसे पता लगाओगे। 3a का मान कितना है अपने पास? ये 3.5%, 3.5 है। 3.5 को हम क्या लिख सकते हैं? 3.5। आगे और होगा तो इसके सेंटिव करेंगे तो हम 10.5, तो ये हो जाएगा 10.5, तो यही हो जाएगा। अभी तो ये भी तो गुणा करना है हमें, ठीक है। तो यानी 10.5 से थोड़ा बड़ा ही अपना आंसर होगा, ठीक है। नहीं तो आपको बेसिक तरीके से इसे करना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक परीक्षा में कुल 65% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, ठीक है। उत्तीर्ण विद्यार्थी कितने हैं? यानी पास विद्यार्थी कितने हैं? 65%। तो बताओ फेल विद्यार्थी कितने हैं अपने पास? 35%। क्लियर हुआ? क्योंकि 100% होता है तो पास 65 हो गया, तो फेल कितने हो गए? 35%। अब इसने बोला है यदि अनुत्तीर्ण विद्यार्थी 420 है, अनुत्तीर्ण ये 35% है, ठीक है। तो ये 35 का मान दे रखा है हमें 420। 35 का मान कितना दे रखा है? 420। तो इसको इससे काटते हैं हम। जब इसको इससे काटेंगे तो 5 7 7 5 35 और 7 6 42 और कट रहा है, यानी कितना हो गया? 12। यानी एक का मान कितना हो गया? 12 हो गया। एक का मान कितना हो गया? 12 हो गया। पूछा क्या है? विद्यार्थियों की कुल संख्या, और विद्यार्थियों की कुल संख्या अपने आप में क्या होती है? 100%, यानी 100 का मान पूछा है। तो 100 का मान कितना हो जाएगा? 12 को किससे इंटू कर देंगे? 100 से, तो अपने पास आंसर हो जाएगा 1200, ठीक है। अभी इसके अंदर हमें पास विद्यार्थी पूछ सकता है, तो 65 को हम किससे इंटू कर देंगे? 12 से। ये क्लियर हुआ? 12 कहाँ से आया है? देखो वापस से मैं बता दूँ, पास विद्यार्थी में दे रखा है, उत्तीर्ण विद्यार्थी 65%, तो अनुत्तीर्ण कितने हुए? 35%। क्लियर। लेकिन उसने बोला है अनुत्तीर्ण विद्यार्थी 420 है, तो इस 35% के सामने मैंने ये रख दिया, ये 35% है, ठीक है। तो यहाँ से 1% का मान आ गया,
किसका मान आ गया, 1% का मान कितना आ गया, 12 आ गया। अब जिसके बारे में पूछता है उसको हम 12 से इंटू कर देंगे। ये कुल विद्यार्थियों के बारे में पूछा है तो कुल विद्यार्थी 100% होते हैं, ठीक है, तो उससे हमने इसको इंटू कर दिया। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, सवाल नंबर 45 है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। एक आयत की लंबाई, एक आयत की चौड़ाई तो हमें दे रखी है a और लंबाई हमें दे रखी है b है, ठीक है, यानी आयत की लंबाई और चौड़ाई। लास्ट में पूछा है उसके क्षेत्रफल में क्या होगा, क्या वर्तमान क्षेत्रफल क्या होगा। तो इस टाइम क्षेत्रफल कितना है, उसका क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो इसको इससे इंटू करेंगे तो अपने पास क्या हो जाएगा, ए बी है, ठीक है। ये तो पहले वाला है, उससे कोई मतलब नहीं है। अब ये बोल रहा है यदि चौड़ाई 20% कम कर दी जाए, अब इस टाइम, ठीक है, यानी चौड़ाई 20% कम कर दी जाए। बताओ अब चौड़ाई कितनी होगी, 20% कम कर देंगे। चौड़ाई पहले ए थी, ठीक है, ए का 20% कम कर दिया हमने, अब कितनी हो गई 80%। 80%, यहाँ परसेंट हटाएंगे, नीचे क्या लगा देंगे हम 100। और लंबाई कितनी है, लंबाई के बारे में बोल रहा है 10% बढ़ा दी जाती है। लंबाई क्या है, बी है। जब 10% बढ़ा देंगे तो अपने पास कितना हो जाएगा, 110%। परसेंट हटाएंगे और नीचे क्या लग जाएगा 100। तो इसने बोला है कि वर्तमान क्षेत्रफल क्या है, तो वर्तमान में लंबाई और चौड़ाई अपने पास ये है, ठीक है। तो वर्तमान क्षेत्रफल क्या है, इसको इससे इंटू कर देंगे, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो ठीक है, तो लंबाई, ठीक है, गुणा चौड़ाई जो भी है, ये आपकी चौड़ाई थी, ये क्या थी, इसकी लंबाई थी। क्लियर हो गया यहाँ तक। देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी। 11 को 8 से इंटू करेंगे, 11 8 88 ए बी, और बटे में कितना दे रखा है 100। तो देखो 2 जीरो है तो 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे, 1 और 2 के बाद पॉइंट, यानी 0.88 ए बी, यानी इसकी वर्तमान जो क्षेत्रफल होगा 0.88 ए बी होगा, ठीक है। क्लियर हुआ, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए में है। क्लियर हुआ भाई, पहले आपके पास ए बी था, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है, इस साथ कोई मतलब, लंबाई गुणा चौड़ाई, ये क्षेत्रफल से मतलब इसका, ठीक है। तो यहाँ चौड़ाई के बारे में बोला था, 20% कम किया, 20% कम कर दिया, इसका मतलब 80 रह गई, 80% हो गई, परसेंट हटाएंगे नीचे 100 लग जाएगा। लंबाई में बी है और लंबाई में 10% वृद्धि हुई, तो 10% का मतलब 100 का 10, 110 हो जाएगा, 110%, परसेंट हटाएंगे और 100 लगा देंगे। अब बोला क्षेत्रफल कितना है, तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है, और कैलकुलेशन करेंगे, अपना आंसर ये हो जाएगा। एक स्कूल में लड़के और लड़कियों का अनुपात, यानी बॉयज़ और गर्ल्स का अनुपात दे रखा है 3 अनुपात कितना है, 2 है। बॉयज़ 3 है और गर्ल्स कितनी 2 है। लड़कों का 20% और लड़कियों का 25% वजीफा धारक है, ठीक है। तो उन स्कूल विद्यार्थियों का जो वजीफा धारक नहीं है उसका प्रतिशत निकालना है। तो जिसका प्रतिशत निकालना है वही प्रतिशत इनसे गुणा करेंगे हम, ठीक है। वजीफा धारक नहीं है वो प्रतिशत निकालते हैं। तो 20% लड़के वजीफा धारक हैं, इसका मतलब कितने परसेंट वजीफा धारक नहीं है, 80%, ठीक है। और गर्ल्स 75% वजीफा धारक है, तो वजीफा धारक नहीं है कितनी परसेंट, 75%। ये चीज़ समझ में आई, 80 और 75 क्यों रखा है, क्योंकि वजीफा धारक नहीं का प्रतिशत पूछ रहा है, तो वजीफा धारक नहीं का प्रतिशत हमने निकाल लिया। तो इसको देख इंटू कर लेंगे, इसको तो इससे इंटू करेंगे तो अपने पास हो जाएगा 240%, इसको इससे इंटू करेंगे तो अपने पास हो जाएगा 150%, ठीक है। तो टोटल कितना हो जाएगा, दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, और किससे डिवाइड कर देंगे इसको, इन दोनों से। तो जब दोनों को ऐड करोगे तो अपने पास 0.93% हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों का प्रतिशत पूछ रहा है, तो दोनों अपने पास टोटल कितने 5 हैं, और 5 से इसको डिवाइड करेंगे, 5 7 और 5 8 40, यानी इसका आंसर हो जाएगा 78%, ठीक है। ये बिल्कुल आसान तरीका है आपका, ऐसे आप इसको सोल्व कर सकते हो। सवाल नंबर 47 में दे रखा है, एक विद्यालय में 85 लड़के हैं और 35 लड़कियों ने सार्वजनिक परीक्षा दी, ठीक है। बॉयज़ हैं 85 और गर्ल्स हैं कितनी 35। लड़कों का माध्य है 40%, लड़कियों का माध्य है 60%। तो विद्यालय का औसत प्राप्तांक प्रतिशत ज्ञात करना है, ठीक है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहले इसको हम क्या कर लेते हैं, थोड़ा सिंपल कर लेते हैं, ठीक है। सिंपल करने का मतलब इसको काट के थोड़े अनुपातों को छोटा कर लेते हैं, जिससे अपने गुणा करने में थोड़ी आसानी हो, ठीक है। तो इसको सिंपल कर लेते हैं, दोनों को सिंपल करोगे तो 5 से काटेंगे तो ये 17 हो जाएगा, और 5 से काटेंगे कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है। 17 और 7 हो गया। अब ये बोल रहा है कि लड़कों का जो प्रतिशत है वो 40% है, तो लड़कों का तो 40% हो गया, और लड़कियों का कितना है 60%, ठीक है। तो इन दोनों का पूछा है
तो हम इसको गुणा कर देंगे, इसको तो इससे इंटू कर देंगे, ठीक है, इसको इससे इंटू करेंगे, 17 4 68 यानी 680% हो जाएगा, और ये हो जाएगा अपने पास 420%। अब दोनों का प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ के और जितने भी विद्यार्थी हैं उनका भाग दे देंगे, सीधा आंसर हो जाएगा। तो इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो अपने पास हो जाएगा 0 0 और 15 हो जाएगा, सॉरी 8 10 11 हो जाएगा। कितना परसेंट, 1100%। और किससे डिवाइड करना है, इन दोनों के योग से, 17 + 4 100, और 17 और 4 कितने होते हैं अपने पास, 24, ठीक है, सीधा डिवाइड कर दीजिए और आपका आंसर हो जाएगा। तो इसको हम देखें 2 से काटते हैं, 4 से काट दें, 4 6 24 और 4 से इसको काटोगे, 4 दूनी 8, कितना सही से हो जाएगा अपने पास 3, 4 7 28 और 4 5 20, ये हो जाएगा। अब 6 से डिवाइड करते हैं, 6 4 24, 3 शेष हो गया, ठीक है, 3 शेष हो गया, और 6 6 5 30, 45 पॉइंट समथिंग आएगा इसमें, ठीक है, 45.83%। तो थोड़ा ऑप्शन में देख लेंगे भाई 45 पॉइंट किस में आ रहा है, वो चेक कर लेंगे, ठीक है, क्लियर हुआ, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 48 क्वेश्चन में दे रखा है, एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लाने हैं। कितने परसेंट अंक लाने हैं, 40% अंक लाने पास होने के लिए, ठीक है, लेकिन उसने 133 अंक लाया और 67 अंकों से वह अनुत्तीर्ण हो गया। वो बंदा कितने अंक लाया, 133, और फेल कितने अंकों से हो गया, वो 67 अंकों से। यानी पास होने के लिए उसे 133 तो लाया था, 67 अंक और चाहिए थे, यानी पास होने के लिए उसे 67 अंक और चाहिए थे, और पास का प्रतिशत ये है, तो ये इसके बराबर हो जाएगा। तो 40% बराबर, इसको इसमें जोड़ेंगे तो अपने पास हो जाएगा 300, ठीक है, अपने पास कितना हो गया, सॉरी 200 हो जाएगा, अपने पास हो गया 200। यहाँ से परसेंट हटाएंगे, 100 पर क्या पूछा है हमें, कुल पूर्णांक पूछा है, यानी 100% का मान पूछा है। तो 40 से इसको काटेंगे तो 40 5 हो जाएगा, यानी 1% का मान 500 है। तो बताइए 100% का मान कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा, यानी उसके जो पूर्णांक होंगे वो कितने होंगे, 500, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है। क्लियर लाइन में दे रखा है, 2 उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में उम्मीदवार को कुल वैध वोटों का 55% प्राप्त करता है, ठीक है, एक उम्मीदवार कितने परसेंट प्राप्त करता है, 55%, और 20% वोट उसमें क्या हो गए, अवैध हो गए, यानी 100% वोटों में से 20% वोट अवैध हो गए, यानी वैध कितने हुए इसके, 80%, यानी 80% वोट इसके क्या हो गए, वैध हो गए। 100 में से 20 घटाएंगे तो, ठीक है, यदि वोटों की संख्या है अपने पास 7500, तो पूछा है दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध वोटों की संख्या ज्ञात कीजिए। ओके, तो आप यहां से चेक कर लेंगे पूरे वोटों की संख्या कितनी है अपनी, 75%, दूसरे के निकाल रहा हूं मैं, दूसरे उम्मीदवार के, दूसरे के, ठीक है, पूरे वोटों की संख्या कितनी थी, 7500 थी, 7500 का वैध वोट निकालना है, तो वैध वोटों की संख्या कितनी है, 80%, 80% वैध वोटों की संख्या, 75 का 80% वैध वोटों की संख्या हो गई। और ये बोला है दूसरे उम्मीदवार को कितने वोट मिले, यानी पहले उम्मीदवार को अगर 55% मिले हैं तो दूसरे उम्मीदवार को कितने मिले होंगे, 100 में से 55 घटा देंगे, यानी कितने मिले होंगे, 45%। इसका हम क्या निकाल देंगे, 45%, ये सीधा फॉर्मूला है, ठीक है। यहाँ से परसेंट, ये 45 समझ में आया आपके, यानी जो दूसरा उम्मीदवार था सेकंड वाले के, फर्स्ट वाले को 55 मिले हैं तो दूसरे को 55 में से हम घटा देंगे तो अपने पास हो जाएगा 45%, ठीक है। तो 75 का हम पहले वैध वोट निकाल लेंगे 80%, फिर जो वैध वोट आएंगे उसका हम 45% निकाल लेंगे जो दूसरे उम्मीदवार के आ जाएंगे। परसेंट हटाएंगे, नीचे क्या लगा देंगे हम 100, यहाँ से परसेंट हटाया, नीचे क्या लगा दिया हमने 100, ठीक है। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गई, 5 से कटते हैं, 5 9 45 और 5 2 10, 2 से काटेंगे 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 75 और 75 को हम 4 से इंटू करेंगे तो अपने पास 150 300 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 300, और 300 को 9 से इंटू करेंगे, 9 तिया 27, यानी जो दूसरा उम्मीदवार था उसे कितने वोट मिले हैं, 2700 वोट मिले हैं। क्लियर हो गया है। एक्स और वाई के वेतन का योग 2000 रुपये है। एक्स अपने वेतन का 95% और वाई अपने वेतन का 85% क्या करते हैं, वो खर्च करते हैं, ठीक है, और उनकी बचत समान है। तो बचत से मतलब है, बचत निकाल लेते हैं दोनों की, ठीक है, क्या निकाल लेते हैं हम, बचत। तो एक्स 95% खर्च करता है, इसका मतलब बचत कितनी करता है वो, 5%, ठीक है। बचत, दोनों की बचत कैसी है, बराबर है, ठीक है। वाई अपने वेतन का 15% खर्च कर दिया, 85% खर्च कर दिया, इसका मतलब बचत कितनी की है उसने, 15%। यहाँ तक क्लियर हो गया। परसेंट से हम परसेंट को हटा देंगे, 5 एकम 5 और 5 3
15, ठीक है। ये तो हो गया अपने पास 1x बराबर 3y, ठीक है। तो x और y के अनुपात हम निकाल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अनुपात आमने सामने बैठे होते हैं, ठीक है। यानी x का अनुपात 3 है और y का अनुपात कितना है, 1 है। x और y का अनुपात यानी x का मान 3 है और y का मान कितना है, 1 है। हो गया, क्लियर हो गया यहाँ तक। अब देखो इसने बोला है y का वेतन निकालना है आपको। टोटल वेतन कितना दे रखा है, दोनों का टोटल कितना है 4, और 4 का वेतन, दोनों का वेतन कितना है 2000 रुपये। तो एक का कितना हो जाएगा, यानी इन दोनों को जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, ठीक है। जब दोनों को जोड़ा मैंने 4 हो गया, और दोनों का टोटल वेतन 2000 था, तो एक का कितना हो जाएगा, 4 से इसको काटेंगे तो अपने पास हो जाएगा 500 रुपये। यानी ये एक का वेतन हो गया, एक का मान। पूछा किसका मान है, y का मान, और y का मान है कितना, y का मान 1 ही है, और एक का मान हमें कितने पास हो गया 500 रुपये। यानी y का जो वेतन होगा वो कितना हो जाएगा 500 रुपये, ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक आदमी की कुल आय 5200 रुपये, उसकी टोटल आय कितनी है 5200 रुपये, यानी उसकी कुल आय दे रखी है हमें 5200 रुपये, ठीक है। इसमें से 3000 रुपये कर मुक्त है, यानी 3000 पर कोई कर नहीं लग रहा है। यानी कर किस पर लग रहा है, ठीक है, कर वाली राशि, ठीक है, कर वाली राशि 5200 रुपये टोटल है। तो 5200 में से हम 3000 को हम क्या कर देंगे माइनस, तो यानी 2200 रुपये। ये क्या है, कर वाली राशि है। 3000 कर मुक्त है, यानी 3000 पर कोई कर नहीं लग रहा है। यानी कर किस पर लग रहा है हमारे पास, 3000 माइनस करने के बाद में 2200 रुपये पर कर लग रहा है। और 2200 पर कर कितना है, 3% की दर पर आयकर देने के बाद, यानी इसका 2200 पर कर लग रहा है, तो 2200 का 3% निकालेंगे, यानी कर है कितना अपने पास, ठीक है। 20 से 20 यानी कितना है 6666 रुपये, यानी पूरे पर वो 66 रुपये कर दे रहा है। क्या दे रहा है, 6600 रुपये कर दे रहा है। तो ये बोल रहा है उसकी शुद्ध आय कितनी है, ये पूरा 5200 टोटल आय है कर सहित, ठीक है, कर सहित राशि है। तो उसने 66 रुपये, तो उसमें क्या है कर भी जुड़ा हुआ है, तो उसकी शुद्ध आय क्या है, तो इस कर को हम इसमें से माइनस कर देंगे, तो इसकी क्या आ जाएगी, शुद्ध आय आ जाएगी, ठीक है, शुद्ध आय आ जाएगी। 5200 में से हम क्या कर देंगे 66 माइनस, तो ये हो जाएगा अपने पास 4, और यहाँ हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 1, यानी इसका आंसर हो जाएगा 5134 रुपये, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। क्लियर हुआ क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है लिपिक की नौकरी के लिए एक प्रतियोगी परीक्षा में 1500 प्रत्याशियों ने भाग लिया है। कितने प्रत्याशियों ने भाग लिया है, 1500 प्रत्याशियों ने भाग लिया है। उसमें से 15% परीक्षा पूरी नहीं कर सके, यानी 15% पूरी परीक्षा नहीं कर सके, तो इसका मतलब कितने परसेंट ने विद्यार्थियों ने परीक्षा पूरी की है, 85% ने। तो इसका हम क्या कर देंगे 85%। क्लियर हो रहा है, 15% घटा देंगे 85% हो गया। फिर ये बोल रहा है जो परीक्षा पूरी कर सके, ये पूरी परीक्षा कर ली उन्होंने, ठीक है, पूरी परीक्षा कर सके, उनमें से 80% ने, उनमें से इनका 80% ने परीक्षा उत्तीर्ण की है, तो सफल विद्यार्थी आपको निकालना है, ठीक है। तो इसको हल कर लो, आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ से परसेंट हटाते हैं, नीचे मैंने क्या लगा दिया 100% हटाया, नीचे क्या लगा दिया मैंने 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 से काटेंगे 5 3 15 और 5 2 10, 2 से काटा 4 हो गया, ठीक है। इसको इससे इंटू कर लेंगे 12, यानी इस टोटल इंटू के पास आंसर हो जाएगा 1020 रुपये, इसका टोटल हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1020 रुपये, जो कि ऑप्शन नंबर ए में। क्लियर हो गया, कुछ नहीं करना है। देखिए 1500 विद्यार्थी थे, 1500 विद्यार्थियों में से 15% ने परीक्षा नहीं दी है, यानी कितने ने दी है 85% ने। 100 में से 15 माइनस करेंगे तो 85 हो जाएगा, परसेंट हटाए नीचे 100 लगा दिया। अब इन्होंने दिए और इनका भी 80% सफल हुए हैं, तो इसका 80% निकाल लेंगे पूरे का और इसको हल कर लेंगे, तो अपने पास उत्तर हो जाएगा। क्लियर हो रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है। अगर दोस्तों क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ में आ रहे हैं तो प्लीज़ ज़्यादा शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है। नेक्स्ट अपनी आय का 60% खर्च करता है, यानी खर्च कर दिया उसने कितने रुपए 60%। तो बताओ बचत कितनी है उसकी, बचत है उसकी कितनी 40%। अगर उसकी आय कितनी है 100 मानते हैं तो 100% होती है, तो ठीक है। तो अब इसमें क्या दे रखा है हमें, मासिक आय उसकी 3000 है, ठीक है। 100% का मतलब है, इसको थोड़ा सिंपल कर लेते हैं, परसेंट तो ये कट ही जाएगा आपका, 0 से 0 कट जाएगा और 2 से काटते हैं, 2 3 6 और 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, ठीक है। सिंपल हो गया, मतलब 60% उसकी आई थी,
खर्च था, बचत कितना था 40, इससे काटा तो 3:2 आ जाएगा, यानी उसकी कुल आय कितनी है 5 रुपये। कुल आय कितनी है उसकी 5 रुपये, लेकिन उसकी कुल आय 5 नहीं है, कुल आय कितनी है 3000, यानी 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 3000 रुपये दे रखी है। तो 1 से काटेंगे तो 5 6 600 रुपये हो जाएगा, यानी 1 की वैल्यू कितनी हो गई 600। तो मासिक बचत पूछा है और मासिक बचत कितनी है 2 है, मासिक बचत कितनी है 2 है, यानी 2 को इससे इंटू कर देंगे। ठीक है, 2 को किससे इंटू करेंगे हम 600 से, तो अपना आंसर हो जाएगा 1200 रुपये। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखो कुछ नहीं करना है अपने को, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। मासिक आय है, मासिक आय आपने 100% का मान दे रखा है, यानी 100% का मान कितना है अपने पास। देखो इसको और दूसरे तरीके से करते हैं, तो 100% का मान है अपने पास 3000 रुपये। तो बताओ 1% का मान कितना हो जाएगा, 1% का मान हो जाएगा 30 रुपये। पूछा क्या है, बचत पूछा है, और बचत कितनी परसेंट है 40%। तो 30 को हम किससे इंटू कर देंगे 40 से, तो भी अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी आय का 76% खर्च करता है। देखो खर्च कर रहा है वो कितना परसेंट 76%। ठीक है, और तो बचत कितनी है उसकी, बचत है उसकी कितनी 24। ठीक है, अगर 76 कर रहा है तो बचत कितनी उसकी 24 है। तो इसको थोड़ा सिंपल कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा इसको काट के सिंपल कर लेते हैं। जैसे 4 से अगर काटते हैं तो 19 हो जाएगा, और 4 से इसको काटेंगे तो अपने पास 6 हो जाएगा, यानी खर्च 19 है तो बचत कितनी है 6। तो बताओ उसकी आय कितनी है, आय बराबर क्या होता है खर्च प्लस बचत, ये होता है, यानी उसकी आय कितनी है 25 है उसकी आय, उसकी आय कितनी है 25। ठीक है, अब उसने क्या बोला है, यदि आय 20% बढ़ जाए तो आय को 20% बढ़ा दो। कितना परसेंट बढ़ा दो 20%, यानी गुणा कर दो इसको आप 20 से सीधा। ठीक है, तो 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, यानी 500% हो गई है। कितनी हो गई 500%। और अब वह अपना खर्च 15% बढ़ा दे, खर्च को 15% बढ़ा दो, यानी खर्च को किससे इंटू करेंगे हम 15% से इंटू, 15% से इंटू करेंगे तो अपने पास हो जाएगा 285%। ठीक है, और ये बोला है उसका बचत कितनी बढ़ेगी, तो बचत का तो हमें दे ही रखा है, तो बचत को हम किससे इंटू कर लेते हैं x इंटू कर लेते हैं। तो ये अपने पास मान लेते हैं x% है। ठीक है, कितनी परसेंट है x%, तो हमें x का मान निकालना है। तो देखिए इसको इधर लेते हैं तो अपने पास है 6x बराबर 500 माइनस 285। तो 6x बराबर इसको इसमें से घटाएंगे तो अपने पास हो जाएगा 15 और 215 हो जाएगा। 6 से इसको डिवाइड करते हैं तो अपने पास हो जाएगा 6 6 3 18, 6 3 18, 3 बच गया, 6 5 30, 6 5 30। ठीक है, और आगे आएगा अपने पास 5/6। ठीक है, यानी जो भी उत्तर होगा वो 35% के आसपास होगा। ठीक है, तो इसके लगभग में पूछा है तो 35% के आसपास एक ही ऑप्शन है, आप जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी है। क्लियर हुआ। जो आय खर्च बचत टाइप के मैंने क्वेश्चन वाली एक पूरी टाइप क्वेश्चंस करवाए हैं। ठीक है, इससे पिछले वाले वीडियोस में देखिएगा, उसके अंदर मैंने इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन करवाए हैं। ठीक है, और आप नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 55 क्वेश्चंस में है 1,33,100 रुपये का मूल्य का एक भवन है। ये भवन की राशि दे रखी है, भवन की राशि है 133,100। ठीक है, और जमीन है, जमीन का मूल्य दे रखा है 72900। ये जमीन का मूल्य दे रखा है। इसके 2 वर्षों बाद का मूल्य, इसके कितने समय बाद दोनों का मूल्य समान होगा ये निकालना है आपको। ठीक है, तो ये थोड़ा मैं आपको पहले वैसे कराता हूँ, फिर इसके बिल्कुल एक लाइन के अंदर आपको एक शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा, तो आराम से आप कोई भी समय आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, जमीन का मूल्य 10% बढ़ रहा है, तो जमीन का 10% बढ़ रहा है, यानी 110%, 110% हो जाएगा। और भवन का मूल्य 10% घट रहा है, घट रहा है मतलब कितना घट रहा है 90% घट रहा है, पर समय का पता नहीं है कितना परसेंट घट रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं टी समय, ये, और यहाँ पर भी हम क्या कर लेते हैं टी समय, ये पता नहीं कितने समय तक घट रहा है। तो इसको अगर हल करते हैं, ठीक है, हल करने के बाद में चेक करना आपका क्या आंसर आता है। ठीक है, पर इस टाइप के क्वेश्चन को इतना दिमाग नहीं लगाना है, ऐसे करोगे आपका आंसर थोड़ा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, सोल्व बड़ा हो जाएगा। तो इसके अंदर कुछ नहीं करना है, परसेंट वर्सेंट से कोई मतलब नहीं है। इसके अंदर आपको देखिए ऐसे करना है, जो भी आपका जो मूल्य दे रखा है, क्या दे रखा है मूल्य दे रखा है, और कितने समय बाद में समान हो। ठीक है, जो भी बाद में अगर समान मूल्य पूछता है आपसे तो आप इस सवाल को थोड़ा सोल्व कीजिए। सोल्व कर लिया हमने। अब हमें देखना है ये दोनों या तो किसी का वर्ग बनेगा, घात 2 होगा या तो ये, या घात 3 होगा या घात 4 होगा, जो भी घात होगा वही आपका समय होगा। तो 1331 ये किसकी
का बनता है, ये बनता है 11 का क्यूब बनता है, 11 का क्यूब बनता है। अगर यहाँ क्यूब बनाए तो 100% ये भी आपका क्यूब ही बनेगा, ठीक है। अगर यहाँ 3 घात है तो इधर भी 3 घात ही होगी। तो ये किसकी 3 घात होती है? ये होती है 9 की 3 घात होती है। किसकी? 9 की 3 घात होती है। क्लियर हो रहा है? ठीक है। तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, यानी समय बराबर, समय कितना दे रखा है हमें? 3 वर्ष। तो इसका समय कितना हो जाएगा? 3 ईयर्स। के दाम 10% गिर गए, चीनी के दाम 10% गिर गए, यानी 10% गिर गए तो इसका मतलब अब कितने परसेंट शेष रह गए? 90% रह गए, ठीक है। उसके बाद में पहले बढ़ी हुई कीमत पर 80 क्विंटल चीनी, कितनी क्विंटल चीनी? 80 क्विंटल। तो इसको आगे इसके बराबर 80 नहीं 18 है, इसके बराबर क्या रख देंगे? 18 रख देंगे, ठीक है। तो बाद में पूछा है अब कितने क्विंटल चीनी खरीदी जा सकती है? 100% का मान निकालना है इसमें। तो देखिए यहाँ से 1% का मान कितना हो जाएगा? 18/90, ठीक है। तो 100% का मान निकालना है तो इसको हम किससे इंटू कर देंगे? 100 से इंटू कर देंगे। किससे इंटू कर देंगे? 100 से। देखिए 1 0 से 1 0 कट गई, 9 से काटेंगे 2 और 2 को इससे इंटू करेंगे तो अपने पास कितना हो जाएगा? 20 रुपये। कितना हो जाएगा? 20 क्विंटल चीनी। यानी अब उस जो धन राशि है उससे हम कितनी चीनी खरीद सकते हैं? 20 क्विंटल चीनी खरीद सकते हैं। क्लियर हो रहा है? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है दिव्यांशु की आय 25% बढ़ गई, दिव्यांशु की आय 25% बढ़ गई और प्रकाश की आय से 1/2 गुना हुई। तो पहले से वृद्धि से पहले दिव्यांशु की कुल परिलब्धियां क्या थी? अब इसमें क्वेश्चन में साफ साफ नहीं कह रहा है और इसका कोई समीकरण या कोई सॉल्यूशन हल नहीं हो पाएगा, क्योंकि दिव्यांशु की 25% बढ़ गई, पर ये दे रखा नहीं है भाई वो किससे ज़्यादा बढ़ गई या किससे कम बढ़ गई। तो इसका सॉल्यूशन नहीं होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। तो इसे हम लिख देंगे निर्धारित नहीं किया जा सकता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सवाल नंबर 58 में है अपना, सवाल नंबर 58 में दे रखा है एक मकान की कीमत 40,000 रुपये है, उसमें रखे सामान की कीमत है 15,000 रुपये। मकान की कीमत कितनी है? 40,000, ठीक है। उसमें रखे सामान की कीमत है 15,000, ठीक है, ठीक है। ये मकान की कीमत हो गई और ये उसमें रखे सामान की कीमत हो गई है, ठीक है। तो इन दोनों को हम जोड़ देते हैं भाई, पूरे टोटल मकान और मकान में रखे सामान की कीमत है 55,000 रुपये। फिर ये बोला है उसमें अग्नि विरुद्ध, ठीक है, कोई बीमा करा रखा है, अगर जल जाए वगैरह तो उसके बाद में बीमा की राशि मिलेगी उसे। उसके मूल्य के 80%, उसके मूल्य का, उसका मूल्य कितना है? पूरा 55,000, इसका 80%, इसका 80%, परसेंट हटाएंगे नीचे क्या लगा देंगे हम? 100, 80%, उसके मूल्य का 80% बीमा कराने में, बीमा कराना है उसको, इसके मूल्य का कितना? 80% का इंटू, का की जगह हम इंटू लगा देंगे 80%, परसेंट हटाएंगे नीचे 100 लगा देंगे, ठीक है। प्रतिवर्ष कितना देना होगा? यदि प्रीमियम की राशि कितनी है? 7.5%, यानी जो हर साल राशि देगा उसका 7.5%। तो इसका कितना परसेंट? 7.5%, परसेंट हटाएंगे और नीचे क्या लगा देंगे हम? 100। क्लियर हो गया है? यहाँ से मैंने पॉइंट हटाई, नीचे एक जीरो बढ़ा दिया, क्योंकि पॉइंट के बाद में एक संख्या है तो एक जीरो बढ़ा सकते हैं। 3 0 से हम 3 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल और 5 से काटते हैं, 5 2 10 और 5 से काटेंगे 15, 2 से काटेंगे 2 4, 15, इसको इससे इंटू करेंगे 15 6 60, यानी 55 इंटू कितना हो गया? 60 हो गया। और इससे इंटू करेंगे 0 6 5 30 और 3 33, यानी इसका आंसर होगा 3300 रुपये, ठीक है। जेब खर्च हेतु कुछ राशि मिलती है, वह उसका 20% पुस्तकें क्रय करने में, ठीक है। कोई 100 रुपये मिलते हैं तो उसका 20 रुपये वस्तुओं को खरीदने में मिलते हैं। फिर जो शेष बचा, शेष कितना बचा? 80 का 25% उसको स्टेशनरी पे खर्च करना पड़ता है, बची हुई राशि का 10% दान देना पड़ता है और अंतिम जो शेष राशि बचती है उसको मिष्ठान आदि में खर्च कर देता है। और अब उसके पास जो राशि है वो 13.50 रुपये। देखिए इस क्वेश्चन को मैंने करवाया था शेष बची, शेष वाले क्वेश्चनों को, ठीक है। तो आप इसको फ्रैक्शन से करना, जैसे 20% है तो 20% को हम क्या लिख सकते हैं? 1/5 के परसेंट हटाएंगे, नीचे क्या लगा देंगे? 100, 20 पंजे 100, यानी कोई राशि 5 रुपये थी, कितनी थी? 5 रुपये, एक खर्च हो गई, अब यानी कितनी बच गई अपने पास? 4 बच गई। कितनी शेष रह गई? 4 शेष रह गई, ठीक है। 25% को हम कैसे लिख सकते हैं? 25 1/4, क्योंकि परसेंट हटाएंगे नीचे क्या लगाना पड़ेगा आप? 100, 25 से कम 25, 25 4 100, यानी कोई राशि अगर 4 रुपये थी
तो एक खर्च कर दिया उसने, अब कितनी शेष रह गई उसके पास, 3 शेष रह गई, ठीक है। और अब बची राशि का 10% दान दे देता है। 10% को हम कैसे लिख सकते हैं, 1/10, ठीक है। परसेंट हटाएंगे, नीचे 100 लगा देंगे, काटेंगे तो ये अपने पास आ जाएगा। यानी अगर कोई 10 रुपये था, एक उसने दान दे दिया, एक क्या कर दिया उसने, दान दे दिया, यानी अब उसके पास कितना बचा, 9 बच गया। कितना बच गया, 9 बच गया, ठीक है। अंतिम शेष धन राशि को मिष्ठान आदि पर खर्च कर देता है। अब राशि 13.50 रुपये बच गई। तो ये चेक करते हैं, अगर इन तीनों संख्याओं से इधर की कोई संख्या अगर कटती है तो आराम से काट सकते हो आप। देखिए 4 से ये कट गया है, और कोई कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो इसको इससे इंटू करेंगे तो अपने पास हो जाएगा 50, और इसको इससे इंटू करेंगे तो 9 3 27। कितना हो जाएगा, 9 3 27। यानी पहले ये थी और अब अपने पास ये है, ये शेष है अपने पास। ये क्या है, शेष है, 37 शेष है। और 37 नहीं है अपने पास, है कितना शेष, 13.50, ठीक है। 37 का मान कितना है, 13.50। तो एक का मान कितना हो जाएगा, एक का मान हो जाएगा 13.50/37, ठीक है। ये नीचे आ जाएगा 27। 27 कहाँ जाएगा, नीचे। हमें निकालना क्या है, जेब खर्च की कुल राशि, और जेब खर्च की कुल राशि कितनी थी, 50। तो इसको हम किससे इंटू कर देंगे, 50 से, ठीक है। जेब खर्च की कुल राशि, तो हम इसको यहीं 50 से इंटू कर देते हैं। यहाँ से पॉइंट हटाते हैं और नीचे क्या लगा देंगे हम, 100। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई है अपनी, ठीक है। और काटते हैं, 9 से काटते हैं, 9 3 27, और 9 से इसको काटोगे तो कितना हो जाएगा, 9 एकम 9, और 9 पंजे 45, ठीक है। फिर 3 से काटेंगे, 3 5 15, और 5 को 5 से इंटू करेंगे तो अपने पास आंसर हो जाएगा 25। यानी इसकी जो जेब खर्च की कुल राशि थी वो कितनी थी, 25 रुपये, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी में था। इस टाइप के क्वेश्चंस की भी मैंने एक टाइप वाइज वीडियोस बना रखी है, शेष राशि वाले, ठीक है। तो वो भी आप देखना, बहुत अच्छी वीडियोस है, और उससे आपके जितने भी शेष राशि वाले या परसेंट के जितने भी खर्च करने वाले सवाल हैं वो बिल्कुल आसान तरीके से सोल्व हो जाएंगे, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे करना आप फ्रैक्शन बना के, तो बिल्कुल सिंपल हो जाए। चाहे अगर आप नहीं काटते हो तो इन तीनों को गुणा कर लो, इन तीनों को गुणा कर लो, यहाँ रख लो, ठीक है। फिर इसका मान इसमें ये दे रखा है, तो एक का मान हम निकाल लेंगे, ये आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मान हमें निकालना है, अपने पास आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ। 12% अधिक कमाता है, तो 12.5% को हम कैसे लिख सकते हैं, ये देखते हैं। 12 दूना 24 और 1 25, यानी 25/2। परसेंट हटाएंगे, नीचे क्या लगा देंगे हम, 100 लगा देंगे, ठीक है। 100 ऐसे लगा देंगे, ये 100 हो गया। इससे काटेंगे 4 हो जाएगा, यानी 1/8 है वो। कितना है, 1/8। यानी 12.5% की फ्रैक्शन क्या होती है, फ्रैक्शन का मतलब है भिन्न राशि कितनी होती है, 1/8 होती है, ठीक है। तो ये बोल रहा है ए बी से, ए और बी, ए बी से ज़्यादा कमाता है, यानी ए बी से, तो बी से ना, तो ये बी की राशि है, ये बी की राशि है। कितना ज़्यादा कमा रहा है, 1 ज़्यादा कमा रहा है, तो 8 में 1 जोड़ देंगे, यानी 9 ज़्यादा कमा रहा है। ए बी से कितना ज़्यादा कमा रहा है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा। अब इसने बोला है ए की वार्षिक राशि ज्ञात कीजिए। वो संयुक्त रूप से इतना कमाते हैं, वो संयुक्त रूप से कितना कमा रहे हैं, 17 कमा रहे हैं, और 17 का मान दे रखा है हमें 35,700, ठीक है। तो एक का मान कितना हो जाएगा, 17 से डिवाइड करेंगे, 17 2 34 और 17 एकम 17, ये एक का मान हो गया। अब एक जिसका भी मान पूछता है इससे इंटू कर देंगे हम। किसका मान पूछा है, ए का मान पूछा है, ए का मान कितना है, 9। तो एक का जो एक की राशि होगी 2100 को हम 9 से इंटू करेंगे, 21 9 189, तो ये इसकी राशि हो जाएगी। ए की बी की पूछता है तो 8 से इंटू कर देंगे, अपना आंसर हो जाएगा, जो कोई ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक है। क्लियर हो रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 61 क्वेश्चन में दे रखा है दो संख्याओं का योगफल 4000 है। एक संख्या मान लेते हैं x, ठीक है, और एक दूसरी संख्या मान लेते हैं y। एक संख्या का 10%, एक संख्या का 10%, दूसरी संख्या क्या है, y, दूसरी संख्या के 6 से 2/3% के बराबर है। तो यहाँ से परसेंट को तो परसेंट से हम काट देंगे, ठीक है। और इसको सिंपल करते हैं तो y इंटू, देखिए 6 3 18 2 20, 20 बटा कितना हो गया 3, देखिए 10 से ये कट गया, कितना हो गया 2। इसको तो इससे इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 3x, और इसको इससे इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 2y। तो x और y का अनुपात हम सीधा निकाल सकते हैं। x के सामने कौन है 2, तो x का 2 है, और y के सामने कौन है 3, यानी y का 3 है। तो x और y का मान आ गया है। पूछा क्या है, तो संख्याओं का अंतरफल ज्ञात कीजिए, संख्याओं का अंतरफल ज्ञात कीजिए। तो संख्याओं का अंतरफल है कितना, एक ही है, तो एक का मान आपको निकालना है, ठीक है। तो पहले तो ये देखिए, ये योगफल 4000 दे रखा है, यानी इन दोनों का टोटल दे रखा है, यानी 5 का मान दे रखा है हमें 4000 रुपये। तो एक का मान कितना हो जाएगा, 5 से काटेंगे 5 8 40, यानी 400 हो जाएगा। एक का मान कितना हो गया, 400 हो गया एक का मान।
पूछा क्या है इसने, संख्याओं का अंतरफल, अंतरफल का मतलब अंतर, इन दोनों संख्याओं का अंतर कितना है, दोनों संख्याओं का अंतर यानी 3 - 2, यानी 3 - 2 करोगे यानी 1 का मान पूछा है, और 1 का मान क्या है 800 ही है, तो 1 का मान कितना है 800 ही, यानी उनका अंतरफल कितना है 800 ही है। अगर घटाने पर 2 आता तो 2 से गुणा कर देते, 3 आता तो 3 से गुणा कर देते, लेकिन यहाँ पर घटाने पर 1 ही आ रहा है और 1 का मान तो हमें 800 ही दे रखा है, तो 800 ही इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सवाल नंबर 62, और अच्छा क्वेश्चन है ये, 2018 में पूछा गया है आरआरबी के अंदर। एक इवेंट सॉरी एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी द्वारा एक कंपनी कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। प्रति व्यक्ति प्रवेश शुल्क, यानी एक व्यक्ति का शुल्क ले रहा है 250 रुपये। एक व्यक्ति का शुल्क कितना ले रहा है 250 रुपये। औसतन प्रत्येक परिवार से 2 व्यक्तियों ने कार्यक्रम में भाग लिया, यानी एक परिवार से 2 व्यक्तियों ने भाग लिया है। आगे दे रखा है 300 परिवार थे कार्यक्रम में, कितने परिवार थे 300, तो कुल व्यक्ति कितने, पूरे परिवार कितने हैं 300 परिवार थे, और एक परिवार से कितना बंदा आ रहा है 2, तो इसको हम 2 से इंटू करेंगे तो टोटल आ जाएगा अपने पास 600, यानी 600 लोगों ने इसमें कार्यक्रम में भाग लिया है। और एक का कितना रुपये ले रहा है, तो 600 लोग हैं, तो 600 लोगों को किससे इंटू करेंगे, एक जो कार्यक्रम में इससे ले रहे हैं, वो जिसमें एक से ले रहे हों वो 250 रुपये, तो 600 से कितने रुपये लेंगे वो चेक कर लेंगे, 3 जीरो और 25 है 150, यानी 1,50,000 रुपये इन सब से अर्जित राशि उसके पास हो जाएगी। ठीक है, और फिर बोल रहा है कंपनी द्वारा प्रविष्ट शुल्क से, कंपनी द्वारा इतना शुल्क, कंपनी ने इतना शुल्क ले लिया है। ठीक है, फिर कुल राशि में 50% राशि व्यवस्था पर व्यय कर दी। इसका 50%, या 50% का मतलब है आधा इसने खर्च कर दिया है। तो बताओ खर्च राशि कितनी है, तो इसका 50% निकाल देंगे। ठीक है, खर्च हुए 100, जो भी 1,50,000 है उसका 50% उसने क्या कर दिया, खर्च कर दिया। ये निकालना है 15×5 75, यानी उसने 75,000 रुपये खर्च कर दिए हैं। ठीक है, क्लियर हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 63 है। श्रोताओं में से 1/6 भाग पुरुष है, 1/6 भाग क्या है पुरुष है, 1/2 भाग महिलाएं हैं, और शेष क्या है उसमें बच्चे हैं। ठीक है, बच्चों की संख्या श्रोताओं की संख्याओं का कितना प्रतिशत है। ठीक है, देखो इस टाइप का अगर कोई क्वेश्चन आ जाए बट्टे टाइप का, तो आप क्या करना, जो नीचे वाली जो संख्या दे रखी है उसका एलसीएम ले लेना आप। ठीक है, तो 6 और 3 का एलसीएम अगर लेते हैं, 6 3 का एलसीएम अगर लेते हैं तो अपने पास होता है 6 होता है। ठीक है, कितने होता है 6 होता है, यानी नीचे वाली संख्याओं से कटने वाली कोई भी संख्या ले सकते हैं हम, 6 12 18 कुछ भी हम मान सकते हैं। तो मैंने इसमें मान लिया 6 मान लेते हैं, इसमें क्या मान लेते हैं हम 6 मान लेते हैं। ठीक है, तो बताओ पुरुष कितने हैं, पुरुष। ठीक है, पुरुष ये बोला है पुरुष है पूरे 6 हैं, 6 का 1/6, 6 का 1/6 पुरुष है, यानी कितना है पुरुष 1 है, पुरुष कितना है 1 है। ठीक है, महिलाएं कितनी हैं, महिलाएं अपने पास पूरे टोटल 6 है ये। ठीक है, ये मैंने माना है 6। ठीक है, कुछ भी मान सकते हो इसे, 6 से कटने वाली कोई भी संख्या, 6 12 18 24 कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, तो 6 का 1/3 महिलाएं हैं, यानी महिलाएं कितनी हैं 2 हैं। तो बताओ बच्चे कितने उसमें। ठीक है, बच्चे कितने, देखो 1 और 2 3 तो ये पहले हो चुके हैं, अब पूरे कितने थे इसके अंदर, टोटल कितने हैं, ये टोटल है ये। ठीक है, टोटल कितने थे 6 थे, जिसके अंदर 3 तो ये हो गए, बच्चे कितने उसके अंदर 3 बच्चे शामिल हुए हैं। ठीक है, अब ये बोल रहा है बच्चों की संख्या, बच्चों की संख्या कितनी है 3, बच्चों की संख्या श्रोताओं की संख्या कितनी है, श्रोताओं की संख्या कितनी मानी थी मैंने 6 का कितना % है ये पूछा है। तो इससे इसको काटेंगे 2 से इसको काटा तो अपने पास हो गया 50%, यानी जो बच्चों की संख्या है उन श्रोताओं की संख्याओं कितना है 50% है। देखो बच्चे पूरे श्रोता कितने 6 माने हैं मैंने। ठीक है, 6 का तो 3 ही है, 3 है तो इसका मतलब 50% सीधा हो रहा है, क्लियर हो रहा है। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो अगर बट्टे टाइप में आता है तो आप नीचे वाली संख्याओं से कटने वाली कोई भी संख्या रख सकते हैं, यहाँ पर रख सकते हैं। ठीक है, तो इस 6 का 1/6 पुरुष थे, यानी 1 पुरुष है। ठीक है, 6 का 1/3 महिलाएं हैं, तो यानी इसको काटोगे तो 2 महिलाएं, तो 1 और 2 3 तो ये हो गए, टोटल कितने थे 6। तो शेष जो बच रहे हैं वो क्या है इसमें बच्चों का प्रतिशत पूछा है, बच्चे हैं कितने 3, टोटल श्रोता कितने 6 बटे में 6, इसको काटेंगे तो अपने पास 50% हो जाएगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन
64 क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बहुत बार आने वाला क्वेश्चन आता है ये। यदि बी की अपेक्षा ए 25% अधिक कमाता है तो 100% है, अगर यहाँ अधिक है तो आंसर में कम पूछेगा, अगर कम है तो आंसर में अधिक पूछेगा। तो आगे वाली लाइन के अंदर तो कुछ नहीं करना है, शुरू वाली लाइन में देखना है कितना कमा रहा है वो 25%। अधिक कमा रहा है तो 100 में जोड़ देंगे तो 125, कम कमा रहा है तो 100 में से घटा देंगे तो आप निकाल देंगे। 25 पंजे 125, 5 से काटेंगे 20, यानी कितना कम हो गया उसका 20% कम हो गया है। क्लियर हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 में दे रखा है रेलगाड़ी के भाड़े में 16% की वृद्धि होगी। मान लो रेलगाड़ी का भाड़ा 100 रुपये था तो वृद्धि होती कितना हो गया 116, और यात्री ट्रैफिक में कमी हो गई 6% की। मान लो पहले 100 था तो 100 में से कम कर देंगे 6%, यानी 94 हो गया। ये पहले और ये बाद में, तो इसको इससे इंटू करेंगे तो इतना आ जाएगा, इसको इससे इंटू करेंगे तो अपने पास इतना आ जाएगा। तो यहाँ से इसने दे रखा है दैनिक संचय में 5424 रुपये बढ़ा है। यहाँ पर कितना बढ़ा है, यहाँ पे इसमें से इसको घटाओगे तो 904 बढ़ा है। कितना बढ़ा है 904, और सवाल में कितना बढ़ा हुआ बोल रहा है 5424। ठीक है, इसको अगर हम इससे काटते हैं यानी 1 का मान आ जाएगा। 1 का मान कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6। पूछा क्या इसने, भाड़े में वृद्धि से पहले पूर्व स्टेशन का दैनिक संचय, यानी पूर्व यानी इसका मान पूछा है इसने। किसका मान पूछा है, इसका मान पूछा है, यानी इसको हम इससे इंटू कर देंगे। ठीक है, तो यानी 6 को किससे इंटू करेंगे 10,000 से, तो यानी दैनिक संचय कितना है उसका 60,000 रुपये, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी में होगा। ठीक है, आज यहाँ तक क्वेश्चंस करते हैं और इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चंस को लेंगे। आज का सेशन कैसा रहा कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। ठीक है, और वीडियोस को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।